सर, शुक्रिया आपने समय दिया। सर, एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर आज मैं बात करने वाला हूँ। लगातार फॉरेन पॉलिसी पर मेरी और आपकी बात होती रहती है, लेकिन एक वीडियो मैंने अपने दर्शकों को दिखाया और आपने भी उस वीडियो को देखा। इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। सेरेमोनियल ड्रेस हमारी, जिसमें हम ड्रिल करते हैं, क्वार्टर गार्ड करते हैं, 26 जनवरी की परेड हो या दूसरी जो भी परेड होती है, हम उसमें हिस्सा लेते हैं इस ड्रेस को पहनकर। अगर सिक्योरिटी एजेंसी उस प्रकार की ड्रेसेस पहन रही हैं, डिक टू डिक कॉपी कर रही हैं और वो ही कमांड दी जा रही है और उसके ऊपर ही तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, ये कितना चिंताजनक है सर। मैं तो हैरान रह गया इस वीडियो को देखकर, सच कहूं तो पहले मुझे लगा कि क्या ये वाकई में इंडियन आर्मी की कोई प्लाटून है। बाद में पता चला नहीं, प्लाटून नहीं है, ना ये कोई इंडियन आर्मी की बैच है। ये कोई सिक्योरिटी कंपनी है। आपने भी इस वीडियो को देखा सर, आपका क्या रिएक्शन है और क्या वाकई में जायज है? सॉरी, हाँ, तो ये एक जायज नहीं है राजेश जी, बिकॉज इंडियन पिनल कोड सेक्शन 140 के तहत ये एक ऑफेंस है। और अगर मैं आपको ये इसको पढ़ के सुनाऊं, इफ समवन हु इज नॉट अ मिलिट्री मेंबर wears a uniform or carries something resembling a military uniform to deceive others into believing they are a soldier, sailor, or airman, they can be punished up to 3 months in jail and ओके, a fine up to 500 rupees or both. अब ये इनवेरिएबली इसका किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये चीज को एक एफआईआर इसको लॉन्च करनी पड़ेगी। और खास तौर पे ये काम इंडियन आर्मी का होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की इम्पर्सनेशन हो रही है, तो इंडियन आर्मी को ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से पहुंचानी पड़ेगी। और ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब भी इस तरीके का वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को हम इंडियन आर्मी में एडीजी पीआई करके है, ओके, एडीजी पब्लिक इंफॉर्मेशन। अब हम उसको, ये ट्विटर पे भी अवेलेबल है इनका और इंस्टाग्राम हैंडल भी है इनका, और हमको इनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और आगे की कार्रवाई फिर वो इंडियन आर्मी एफआईआर इसको करके आगे करेगी। बट इसका जो मुद्दा ये नहीं है, आई मीन ये तो आपका लॉ हो गया। जी मुझे जी, लगता है कि ये लॉ में बदलाव लाने की जरूरत है। अब एग्री आप सर। देखिए कि 500 रुपए फाइन कर रहे हैं आप, जी, 3 महीने की जेल दे रहे हैं आप, और वो जेल का प्रोसेस भी बहुत लंबा होगा। और ओके सर। और ये एक ये एक बेलेबल ऑफेंस भी है। तो जी, वो अपने कोर्ट केस आपका चलता रहेगा और इसको बेल मिली हुई है। और जो कानून का हालत तो आपने देखी है कि एक केस कितने सालों तक चलता है, और वो फिर मल्टी लेवल तक चलेगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा, उसके बाद हाई कोर्ट में आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सो ये जो लॉ का प्रोसेस है, ये डेटरेंस नहीं दे रहा। जो आदमी जी, ये काम कर रहा है, उसको डेटरेंस नहीं मिल रही, बिकॉज इसका इमीडिएट काम ये होना चाहिए कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उस सिक्योरिटी एजेंसी को आपको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए इमीडिएटली। वो एक आपका ओके, एक्शन, जैसे आपका एक वीडियो अभी आया है जिसमें सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो लोग। जी, जी, तो वो सिक्योरिटी एजेंसी को इमीडिएटली ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उसका लाइसेंस उसी टाइम पे खत्म कर देना चाहिए। तो ये तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। बाद में अब देखिए, अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है उसको, बुलडोजर का काम आजकल। ये आपने जी, देखा है कि कोई भी अगर एक जो ऑफेंस करे, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत, हम तो, मैं तो उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं, तो इसको मैं जानता हूं कि 1 मिनट में बुलडोजर चल जाता है। तो
बिल्कुल जब इस टाइप का एक्शन हो सकता है तो इस टाइप का क्यों नहीं हो सकता? दूसरी, क्यों नहीं आर्मी बस। के भी कानून है, इंडियन आर्मी एक्ट सेक्शन 63 है। जी you prejudice to good order and military discipline। आपने देखा होगा सेक्शन 63 एक ऐसा सेक्शन है आर्मी एक्ट का, जो जी कोई भी चीज अगर कहीं फिट नहीं होती है किसी भी सेक्शन में, तो सेक्शन 63 में आप उसको फिट कर सकते हैं। और ओके जो है उसके अगेंस्ट भी आप उसको पनिशमेंट ले सकते हैं। बट सेक्शन 63 उन लोगों के लिए है जो फौज में एनरोल्ड है। जो ओके ओके सिविलियंस को ये लागू नहीं हो सकता है। सपोजिंग एक आपका फौजी ऑफिसर, एक सर्विंग जी ऑफिसर, एक सपोजिंग एक जवान एक ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहन के ये अपना सोशल मीडिया पे फोटो खिंचाते पकड़ा जाता है, तो उसके अगेंस्ट आप आर्मी एक्ट सेक्शन 63 के अगेंस्ट आप और पैरा 66 ऑफ द रेगुलेशन ऑफ आर्मी 2010, ये दोनों फौज के एक्ट्स हैं जो इसके अगेंस्ट लग सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको एक फौजी पर्सनल के अगेंस्ट ही लगा सकते हैं। तो अब आप इसको बात करें अगर इंडियन पीनल कोड की, तो जी जी एक रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी, और आपके चैनल के थ्रू मे बी हम बाकी लोगों को भी एजुकेट कर पाए, कि कहीं पर भी आप एक एक्स्ट्रा एक्शन अपना देखेंगे तो आपको इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना चाहिए। आप एक बिल्कुल पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट करना? बिकॉज ये कोई टेररिस्ट भी हो सकता है, टेररिस्ट एग्रीज एक्ट भी कमिट कर सकता है, एक आर्मी कंटोनमेंट में घुस भी सकता है। तो जी जी इसकी रेपरकशंस बहुत ज्यादा है। और हमने एक नोएडा का भी एक रिसेंट ऐसा ही केस आया था। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, ओके सर ये जो फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं, जी तो जी जो इसके भी कुछ एम्प्लॉइज ने आर्मी का यूनिफॉर्म बल्कि मेडल्स भी पहने हुए थे। ओके तो आप समझ सकते हैं कि एक मेडल एक फौजी को अ, कितनी मेहनत और बहादुरी के बाद मिलता है। और आप इसको किसी भी बिल्कुल सर आदमी बिल्कुल को आप उसको अलाउ कर सकते हैं, वो पहन लेगा। एक्चुअली ये जो ऑफेंसेस है ना राजेश जी, दे हैव टू बी डेल्ट विद वेरी स्ट्रॉन्ग। और ओके इसका सर जो कानून होना चाहिए वो 3 महीने की जगह आप इसको 3 साल की सजा बनाइए। जी मिनिमम इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स, ओके और फाइन अप टू 30,000 या फोर्टी जी थाउजेंड ये 500 रुपए फाइन क्या होता है? 500 रुपये फाइन आई मीन आजकल ये के आज जमाने में व्हाट इज लेकिन दो तीन 500 चीजें रुपीज फाइन? जो मैं दो तीन चीजें और आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि जो उनकी ड्रिल थी जो इस वीडियो में ड्रिल दिखी वो नो डाउट कि वो इंडियन आर्मी के ही रिटायर्ड सोल्जर हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। अब मैं दूसरा पहलू समझना चाहूंगा आपसे कि क्या रिटायर्ड सोल्जर इस प्रकार से ड्रेसेस को पहन सकते हैं? ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। और क्या इन सोल्जर्स को इसके बारे में नहीं पता है कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं? क्योंकि सबने जो गया है जिनकी सर्विस कम से कम 17 साल तो मिनिमम है, उससे ज्यादा करके ही ये लोग बाहर आए हैं। देखिए, मैं 5 साल से राजेश जी मीडिया में हूँ। मैं जी टीवी चैनल्स में जाता हूँ। एक कर्नल है जो अपने सिविल ड्रेस पे ऐसे ऐसे मेडल लगा के आता था, जी और वो डिफरेंट डिफरेंट अपना मेडल जो शायद उसने कभी अर्न ही नहीं किए हैं, उसको मिले ही नहीं है, वो ऐसे तमगे ओके लगाता था अपने। और वो भी सिविल ड्रेस में, और जी वो भी नॉन सेरेमोनियल ओकेजन में। ओके सेरेमोनियल ओकेजन में तो आप अपने मेडल लगा लो, बिल्कुल एज पर द रूल्स ऑफ द आर्मी,
वो आपको परमिट करते हैं, बट अगर मैं आपके एक चैनल में आ रहा हूँ, प्रोग्राम करने आ रहा हूँ, तो मैं ऐसे तो मेडल नहीं लगाऊंगा ना, अनलेस 15 अगस्त होगा या 26 जनवरी होगी या कोई ऐसा कारगिल दिवस होगा या ऐसा कोई मौका होगा। और जी जी जी। इस कर्नल को इंडियन आर्मी ने वॉर्न किया। एक ओके और इंसिडेंट था कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जी। एक फंक्शन में कर्नल की यूनिफॉर्म पहन के गया। ओके सर। तो उसने अपने आप को खुद ही प्रमोट कर दिया रिटायरमेंट के बाद। जी तो अब जब हम कुछ ऑफिसर्स भी देखते हैं और जवानों को भी देखते हैं ऐसे, इसकी जो ये रिटायर्ड लोग हैं, तो हमको एक फौज में भी एक ऐसा कानून इसको लगाना चाहिए कि एक ऑफिसर रिटायरमेंट से पहले उससे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई जाए। ओके। जो आपके रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ साथ एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए, जिसमें उसको उस अंडरटेकिंग में ये मेंशन होना चाहिए कि वो कोई भी ऐसा उल्लंघन नहीं करे, और बिल्कुल अगर सर। करेगा तो उसकी पेंशन को रोक दिया जाए। जी। कुछ